आज का जो प्रैक्टिकल है वो आपने करना है, ठीक है। हाउ टू चेक द बैटरी, और मल्टीमीटर की मदद से बैटरी को जो है किस तरह से चेक किया जाता है। तो आज के जो स्टूडेंट हैं हुनैन हैं और ये प्रैक्टिकल को जो है परफॉर्म करेंगे आपके सामने। इसके लिए जो सबसे पहला हमें चाहिए होता है कि टूल्स क्या चाहिए हमें। तो इसमें हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत है। मल्टीमीटर क्यों ले रहे हैं हम? वोल्टेज को चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें सेफ्टी गियर में ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस चाहिए, ठीक है। और प्रिकॉशन में क्या है कि सबसे पहले हम जब भी ये काम करें तो सबसे पहले गाड़ी का जो है स्विच को हमने ऑफ करना है। टर्न ऑफ द कार, मेक श्योर द इंजन इज ऑफ एंड द की इज़ आउट ऑफ द इग्निशन स्विच, ठीक है। अच्छा, वेयर द सेफ्टी गियर्स होनी चाहिए। और बैटरी कंटेंट, बिकॉज ऑफ बैटरी कंटेंट एसिड एंड देयर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, so wear gloves and safety glasses. Locate the battery, open the hood and locate the battery. Typically it's near the front of the engine bay. अच्छा, inspect the battery, चेक फॉर क्रूजन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रूजन को चेक करना है। कहाँ पे? कि इसमें क्रूजन दो टाइप के मिलेंगे इन टर्मिनल्स पे, एक ग्रीनिश टाइप का, एक वाइट टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है वायर ब्रश की मदद से। इसके बाद दूसरा जो काम है वो आपने देखना है कि चेक करना है कि चेक फॉर द डैमेज, यानी कि लुक फॉर द क्रैक्स, बल्जिंग एंड लीक्स ऑफ द बैटरी केसिंग, यानी कि बैटरी की जो पूरी बॉडी है, जिसको हम बॉडी को केस कह रहे हैं, इसको अच्छी तरह चेक करना है कि ये लीक नहीं होनी चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसा है तो इस बैटरी को रिपेयर करने के बजाय, चेक करने के बजाय रिप्लेस करना होगा, ठीक है। स्टेप 3 में हम आते हैं, तो चेक द वोल्टेज विद द मल्टीमीटर। अब हम स्टेप 3 में क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मल्टीमीटर लेते हैं। हमारे पास जो मल्टीमीटर है SYJ का है, डिजिटल मल्टीमीटर है, और ये आपके सामने मौजूद है। ये इसको ऑन करो। सबसे पहले ऑन करने के बाद जब मल्टीमीटर ऑन हो जाए और आपके पास 00 की रीडिंग आ जाए, तो सबसे पहले आपने इसको सेट करना है 20 वोल्ट पे, ठीक है। और ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो नोब है आपकी मल्टीमीटर की AC पे है या DC पे है। ये जो पहला पॉइंट है ये AC के लिए, और ये दूसरा जो येलो वाइट जो मार्किंग हुई हुई है काउंटिंग की, वो AC का बता रहा है। अल्टरनेटिंग करंट चेक करना हो तो यहाँ से करते हैं, और अगर हमें DC करंट चेक करना हो तो उसको येलो पे ला के 20 पे सेट कर देते हैं। उसके बाद हमने इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रेड वायर है वो हमने इसके पॉजिटिव पे लगानी है, और वाइट वायर जो ब्लैक वायर है वो इसके नेगेटिव पे। तो अब ये देखें मल्टीमीटर क्या इसकी रीडिंग दे रहा है। तो हमारे पास जो रीडिंग्स आनी चाहिए, हमारे पास अगर रीडिंग जो आ रही है 12.6 वोल्ट से लेकर 12.8 वोल्ट तक आ रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी आपकी 100% ओके है, ठीक है। ये देखें हमारे पास 12.16 आ रही है, ठीक है। अगर यही रीडिंग जो है हमारे पास आ रही होती है 12.4 वोल्ट से 12.6 वोल्ट तक, तो ये बैटरी 75% चार्ज होती है, और इसको यानी कि चार्जिंग की ज़रूरत है। और अगर रीडिंग जो है मल्टीमीटर पर रीडिंग 12.0 वोल्ट से लेकर 12.3 वोल्ट तक आ रही है, तो इट्स मीन कि बैटरी वीक भी है और इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि एनीथिंग बिलो अगर 12.0 वोल्ट से नीचे हो, तो इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर इंटरनल इश्यूज़ हैं। बैटरी के अंदर जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर 1 ये होता है, चांसेस होते हैं कि इसके लिक्विड की ग्रेविटी जो है वो कम है, ठीक है। और नंबर 2 जो है, नंबर 2 पे हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि अगर इसकी जो लिक्विड है उसकी ग्रेविटी अगर पूरी है, तो हमारे पास इसके सेल जो हैं ख़त्म होंगे, और इस सूरत में बैटरी डेड की तरफ जाती है, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल जो हमने परफॉर्म किया है उसको हम रिटर्न में अगर देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो रहा है।
तो यहाँ पे तमाम डिटेल्स दी हैं, यानी कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 पे जाकर ये हमारा प्रैक्टिकल जो है क्लियर होता है। और जो चीज़ यानी कि थ्योरी में बोलने में प्रैक्टिकल के दौरान रह गई हो, वो उस चीज़ को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं।